नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जय भीम। आप सबको सलाम। इन दिनों में बहुत सारे जो बातों से लोगों को देश को झूठे बातों को बोल बोल के वे लोग स्थापित करना चाहते हैं कि झूठ सच में बदल जाए और झूठ बातों को वे लोग स्थापना करना चाहते हैं। वो बात को हमारे देश के हर एक नागरिक समझना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात को मैं बताना चाहता हूँ। हमारे संस्कृति में हमारे भारत का जो नागरिकता, ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए ये भारत का जो सिविलाइजेशन जो सिंधु सिविलाइजेशन से आता है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो भी सिविलाइजेशन को अध्ययन करते समय इसमें दोनों का एक मेल रहता है और उसमें सबसे ज़्यादा सिंधु जो सिविलाइजेशन द्राविड़ जो कल्चर को पूरा वहाँ पर हमको दिखाई देता है और पूरा भारत में कई जगह पर आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे बहुत सालों से सदियों से कई चीज़ों को लेकर वे लोग बताते हुए आए हैं, मगर उसको भी कुछ ऐसा एक समाज है या एक काल्पनिक बातों को ज़्यादा महत्व देने वाले अधिकारियों हैं, वे लोग उसको झूठा स्थापित करने के लिए कोशिश में अभी भी लगे हुए हैं। सच्चाई को वे लोग मानते नहीं और लोगों के बीच में वे लोग मानने के लिए तैयार भी नहीं है। इसलिए हम इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कई जगह पर दौरा किया, कई जगह पर मैं मिला, लोगों को मैंने देखा और जहाँ जो हमारे भारत देश में जितना भी जो पत्थरों में चट्टानों को खोदकर जितना गुफा बनाकर जितना जो कहीं भी है, तमिलनाडु से लेकर उत्तर भारत में भी जहाँ भी आप लोग जाओगे, वो सारे बातों को आप विश्लेषण करेंगे तो वो पूरा का पूरा बुद्ध विहार को वहाँ पर हम देख सकते हैं। बुद्धा का वहाँ पर उनका जो स्टैच्यू को, मूर्ति को देख सकते हैं, उनकी जो इतिहास को हम देख सकते हैं, मगर जहाँ जहाँ वो बातें हैं वो सब कुछ झूठ बातों को उसके ऊपर लगाकर इतिहास को बदलकर और सब कुछ ख़त्म करके आज दुनिया को और एक इतिहास को दिखाना ये लोग चाहते हैं। मगर एक ही बात है, भारत में ये हर जगह पर, हर क्षेत्र में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर बुद्धा का ही मठ दिखेगा, वहाँ पर पाठशाला दिखेगा और सदियों से वे लोगों को शिक्षित करने में और अंधविश्वास को मानना नहीं है और बुद्धिपूर्व जीवन बिताने का जो भी बातें वो लोग करते हुए आया है। मगर बुद्धा ईश्वर को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि आर्यन लोग भारत देश को मूर्ख बनाते हुए वे लोग चल रहे थे, इसलिए उनकी जो कथा कहानियों के ऊपर वे लोग विश्वास नहीं करने के कारण ये लोग उनके विरोध में ये जो बातों को हमारे देश में वे लोग प्रचार किए। ये सच है। अगर ये एक बात है, बहुजन जो है हमारे द्राविड़ कल्चर है, उस समय पर जो जितने भी है आर्मी बोलिए और डॉक्टर बोलिए, शिक्षित बोलिए, हर क्षेत्र में यही लोग ये करें और भक्ति के मार्ग पर ये लोग भी आगे रहते थे और लोगों को शिक्षित, भक्ति का मतलब है लोगों को समाज में और एक भक्ति के रूप में लोगों को लेकर चलना चाहते थे। भक्ति का मतलब है लोगों को जागरूक करना, मतलब
विकसित करना और उनके मानसिक स्थिति को मजबूत करना, और कोई भी अंधविश्वास, मूर्ति पूजा ना करना, और जो भी मूर्खता की बातों के ऊपर ध्यान ना देना, ये सारी बातों को, काल्पनिक बातों को जो ध्यान नहीं देना, जो साइंस मानता नहीं वो बात को नहीं मानना, ये सारी बातों को भक्ति, वहाँ पर वे भक्ति करने वाले लोग उसको लोगों के बीच में प्रचार करते हुए आए थे। मगर जब आर्यन लोगों का ताकत बढ़ा तब ये लोग, आर्यन लोग भक्ति करने वाले नहीं थे, ठीक है। वो लोग ना भक्ति करते थे, ना भक्ति के मार्ग को वे लोग मानते थे, और अपने देश में जितने भी जो लोग हैं, जो अभी जो भगवान के रूप में माना जाता है, किसी को भी वे लोग मानते नहीं, आज भी नहीं मानते, क्योंकि ब्राह्मण सब नास्तिक है। अभी क्या करते हैं ये लोग, नाटक करते हैं, देश को नुकसान करने का काम ये लोग करते हैं, मूर्ख बना के बैठे हैं। इसलिए वे लोग ना भक्ति करते हैं, ना भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनको बुद्धिपूर्वक जो भी बातों को मानते ही नहीं। उनका एक ही मात्र काम है, लोगों को मूर्ख बनाओ और काल्पनिक कथाओं के ऊपर ज़्यादा जोर दे, और कोई भी बातों को वो देश के लोग मतलब विकसित ना हो, बुद्धिमान ना बने, और इस प्रकार की दबाव में वे लोग डाल के, डरा के, दबा के ये काम वे लोग करके आज तक आए हैं। देखिए भारत, मैंने बोला था भारत, पार मतलब जो संस्कृत वर्ड है, जो भार बोला तो देश है, आदम, पारदम, भारत, भार बोला तो देश है या भूमि है या संसार है, आदम बोला तो नाश करना। भारत, ये जो लोग हैं, जो आर्यन लोग हैं, जो ब्राह्मण बोलो, वही लोग इस शब्दों को हमारे देश के ऊपर लाद के रखे हैं। इसका मतलब उनको सदियों से भारत देश को ख़त्म करना, नाश करना, और बिल्कुल देश के लोगों को ना पढ़ने देना, ना एक होना, ना इन लोगों के अंदर किसी भी प्रकार की जो बुद्धिपूर्वक काम नहीं करना, ये सारी बातें कौन किया? ब्राह्मण लोग ने किया, आर्यन लोग ने किए, और वे लोग इस प्रकार की आदम करें, देश को आदम करें। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, आज भी देखिए भारत बोलने वाला कौन है? भारत विरोधी है, देश विरोधी ही बोलता है भारत। इसका मतलब इंडियन, जो भारतीय लोगों को, देश को हिंदुस्तान बोल सकते हैं। हिंदुस्तान के लोग कभी भी इस प्रकार की काम नहीं किए। वे लोग हमेशा, वे लोग हमारे देश हित में लोगों के बीच में रहकर लोगों को मदद करने का काम किए। मगर ये लोग जाति से और लोगों को अलग करके विकसित किए और देश को खराब करने का काम ये लोग करते आए हैं। इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, भारत का माता भी, जो वो लोग बोलते हैं ना, भारत माता भी भारत का नहीं है। ये सच्चाई को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। भारत का जो माता बोलता है वो भी भारत का नहीं। भारत माता कौन है वो आपको समझना होगा। इसलिए हमारे देश विरोधी कौन है? देश विरोधी कौन है? ना पाकिस्तान का है, ना अफ़गानिस्तान का है, ना मुसलमान है, ना और कोई ईसाई है, कोई नहीं। भारत विरोधी एकमात्र विरोधी है वो ब्राह्मण है। वही विरोधी को तुम खत्म करो, देश से हटाओ, उसको उस गद्दी से निकाल दो, देश सुरक्षित रहेगा, भाग्यशाली बनेगी, बुद्धिपूर्व रहेगा। पूरा दुनिया में हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडिया उच्चतम स्तर पर रहेगा। इसलिए भारत विरोधी मुसलमान नहीं, पाकिस्तान नहीं, बांग्लादेश नहीं है। भारत विरोधी केवल एकमात्र है, वो ब्राह्मण है। वो बात को आप समझना है, हमारे देश के लोग समझना है। और हिंदू के नाम से ये लोग हमारे देश को ख़त्म करने का, अदम करने का काम आज वो लोग शुरू करके बैठे हैं, और कुछ दिन के बाद में इनके कोई मुद्दा नहीं रहेगा, ये लोग सब भागने वाले हैं।
इसलिए उनके उनके जो चाल में आप फंस के हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को बिगाड़ने का काम ना करें। जाति से और धर्म से आप सब एक हो जाए, इंडियन एक हो जाए, भारतीय लोग सब एक हो जाए, हिंदुस्तानी सब एक हो जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और हमारे देश को भला चंगा रखे और देश में बहुत बड़ी काम करने का काम हम सब मिलकर करें। जय हिंद, जय भारत और जय भीम। गॉड ब्लेस यू। ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.